Good afternoon, students. I am Ayush Purohit from Navjyoti Global School, Pudgaon, and today we are studying Science of Class 6. Students, अभी तक हम इस बुक साइंस की आपकी जो बुक है उसमें आपके 9 चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं और आज जो हमारा है वो है चैप्टर नंबर 10। तो उससे पढ़ने से पहले फर्स्ट हम एक शॉर्ट ओवरव्यू ले लेते हैं एज यूजुअल, जैसे कि जो हमने अभी तक चैप्टर्स पढ़े हैं उनके नाम क्या क्या हैं। फर्स्ट जो है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। सेकंड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक। चैप्टर नंबर 4, शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। चैप्टर नंबर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। चैप्टर नंबर 6, चेंजेस अराउंड अस। चैप्टर नंबर 7, getting to know plants. Chapter number 8, body movements. Chapter number 9, living organism and characteristic set of habitats. और अब जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है हमारा चैप्टर नंबर 10 जो है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा चैप्टर है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मोशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है। ठीक है, मोशन आपको पता होगा, जब आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो उसमें आपका क्या होता है, उसमें आपका मूवमेंट होता है और उसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोशन। ठीक है, उसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं, मोशन। और क्या होता है आपकी डिस्टेंस, कब जब आप किसी एक जगह से दूसरी जगह को ट्रैवल करते हैं, सपोज आप अपने घर से स्कूल को ट्रैवल कर रहे हैं, स्कूल से घर को ट्रैवल कर रहे हैं, तो स्कूल से घर की जो बीच की दूरी है उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस का ही हिंदी मीनिंग क्या होता है, दूरी। ठीक है, मेजरमेंट क्या होता है, मापना। मेजरमेंट क्या होता है, मापना। तो मोशन होता है गति और दूरी का मापन। सिंपली इस चैप्टर का नाम है गति और दूरी का मापन। ठीक है, अब हम जो बच्चे हैं वो अपने गांव में गए हुए हैं, तो वो वो डिस्कस कर रहे हैं या आपस में बातचीत कर रहे हैं किस बारे में, समर वैकेशन में वो घर गए हुए हैं, तो अपने ट्रेन के बारे में, बस के बारे में, बैल के बारे में, एरोप्लेन के बारे में, और वो बात कर रहे हैं हॉलीडेज में जब वो अंकल के साथ फिशिंग कर रहे हैं उस बारे में, अंकल की बोट के बारे में। तो जो टीचर है उनसे आस्क करता है, जो टीचर है उनसे कहते हैं कि आस्क करते हैं कि वो किसी न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को पढ़ें और अपने उसको वो मार्स में जो एक उनका रोबोट गया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ों के बारे में पहेली और बुजुर्ग दो बच्चे हैं जो अपने घर विलेज गए हैं वो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट की जो स्टोरी है स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा स्टोरी है, बहुत टाइम पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है, जब ऐसा था कि जब हमारे पास कोई मीडियम नहीं था ट्रैवल करने के लिए। जब हमारे पास कोई मीडियम नहीं था ट्रैवल करने के लिए तो हम क्या करते थे, पैदल ट्रैवल करते थे। कैसे ट्रैवल करते थे, सबसे पहले हम ट्रैवल करते थे फुट पे। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रैवल करते थे फुट पे, फिर उसके बाद हमने ट्रैवल किया जब हमको एक जगह से दूसरे जगह जाना होता था, चाहे अपने रिलेटिव्स से मिलने के लिए, चाहे फूड के लिए कलेक्ट करने के लिए, या चाहे किसी भी काम के लिए, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो हम ट्रैवल करते थे फुट पे। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। देन उसके बाद फिर हम लोगों ने ट्रैवल करना शुरू किया सी रूट पे। ठीक है, जब सी रूट का मेजरमेंट हो गया, सी रूट के बारे में पता चल गया, तो हमने ट्रैवल करना शुरू किया सी पे। ठीक है, समुद्र में चलना शुरू किया। फिर हमारा व्हील जो बन गया, व्हील जो आप देख रहे हैं, उसके बाद हमने इससे ट्रैवल करना शुरू किया। और देन लास्ट जो हमारा स्टीम इंजन है, हम जो जब इंजन बना तो हमने उसके अकॉर्डिंग उससे ट्रैवल करना शुरू किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब हम ट्रैवल करते हैं कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह में, जब लोग बोट से ट्रैवल करते थे, तो बोट से कैसे ट्रैवल करते हैं, फुट से ट्रैवल करने में तो आपको पता है कि आपको पैदल चल के जाना है जहाँ भी जाना है। हम ट्रैवल पे बोट पे जो हम ट्रैवल करते थे सी में। ठीक है, उस पर बात करते हैं कि हम बोट से कैसे ट्रैवल करते थे। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी ना कि पहले लोग बोट से जब ट्रैवल करते थे तो बोट से ट्रैवल करते थे, तो लकड़ी का एक टुकड़ा था, लकड़ी का एक टुकड़ा डाल देते थे, उसे एक दूसरी लकड़ी उस पर बैठ के चलते थे और उसे दूसरी लकड़ी के सहारे हिलाते थे। ठीक है, वो लकड़ी का मुंह इस तरीके से होता था कि उसमें
उसके सहारे वो उसे हिलाते थे। ठीक है, वो पत्ती का जैसा मुंह बना देते थे उसमें और उसे उससे हिलाते थे और दूसरी लकड़ी में बैठ के जाते थे। तो ये जो चीज़ थी इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। फिर लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जो फिश है, जो मछली है, उसकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन होती है। तो उस तरीके से अगर हम बोट को शेप दें, तो उस तरीके से बोट को अगर हम शेप देंगे तो ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो उन्होंने बोट को कैसा बनाना शुरू किया, स्ट्रीमलाइन, जिस तरीके से क्या होती है हमारी फिशेस होती हैं। ठीक है, जैसा ये कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, इस तरीके की उन्हें बोट्स बनानी शुरू की। फिर उसे वो किससे यूज़ करते थे, किसकी हेल्प से यूज़ करते थे, एक जो था जिससे वो उसकी तरह से जो था, मतलब जो एक ये से वो चीज़ कहेंगे जो किसके लिए यूज़ की जाती थी, बोट को तैराने के लिए, जिसकी हेल्प से बोट तैरती थी पानी में, ये थी पतवार। ठीक है, तो ये जो पतवार थी इससे बोट तैरती थी पानी में या समुद्र में। ठीक है, बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती रही तो उसमें क्या लग गए, मोटर लग गए। मोटर से क्या हुआ, ये काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुए, चीज़ें थी जो डेवलप होते रही। फिर अब जो थे बाद में 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ, हमने एरोप्लेन्स का डेवलपमेंट कर लिया, एरोप्लेन्स चले गए तो हम एरोप्लेन से जाते थे। ठीक है, 20वीं सेंचुरी में क्या हुआ, स्पेस क्राफ्ट्स हो गए और सुपरसोनिक एरोप्लेन्स हो गए, ट्रेन्स हो गई। तो ये जो ट्रांसपोर्ट के जो मीडियम थे ये बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे और जो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गए थे, मतलब आसान हो गया था लोगों के लिए ट्रैवल करना एक जगह से दूसरी जगह। अब एक जो हम स्टोरी पढ़ते हैं यहाँ पर में कि जो बच्चे हैं, जो बच्चे हैं क्लास में, वो सेम बेंच पे बैठना चाहते हैं। ठीक है, एक जो बेंच है क्लास में, दोनों बच्चे उसी बेंच पे बैठना चाहते हैं। अब आप बताइए, एक बेंच पे दो बच्चे कैसे बैठेंगे, ये पॉसिबल नहीं है ना, एक बेंच पे दो बच्चों का बैठना पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, बेंच को मेज़र करने की सोची। बेंच को कैसे मेज़र करेंगे, बेंच को मेज़र करने के लिए उन्होंने एक टेक्निक निकाली, जो गिल्ली और डंडा होता था। पहले गिल्ली डंडा एक चीज़ होती थी ना, गिल्ली डंडा होता था आपका, ये एक इस तरह की लकड़ी होती थी, उसको बोला जाता था गिल्ली। ठीक है, एक इस तरह की पतली सी काफ़ी लकड़ी होती थी, उसे बोलते थे गिल्ली, और एक उससे छोटी लकड़ी होती थी, ये जो लकड़ी है ये है गिल्ली। ठीक है, और ये है आपका डंडा। इस जो गिल्ली है इसको डंडे से हिट किया जाता था और देन इस तरीके का जो प्ले है ये विलेजेस में, सिटीज़ में, सब जगह खेला जाता था। ठीक है, तो उन्होंने इसी की हेल्प से अपनी डेस्क को मेज़र करने की सोची। जैसा कि आप एक इमेज में देख रहे होंगे, बच्चे डेस्क से उसको मेज़र कर रहे हैं, गिल्ली डंडे से डेस्क को मेज़र कर रहे हैं। और उन्होंने मेज़र किया तो उन्होंने पाया कि जो डेस्क की लेंथ है कितनी है, 2 डंडे और 2 गिल्ली। कैसे, ये देखिए, एक डंडा, 2 डंडे, एक गिल्ली और 2 गिल्ली। तो उन्होंने उस डिस्टेंस को इक्वल डिवाइड कर लिया। ठीक है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, एक वाइट लाइन उन्होंने डाल दी और उससे क्या हुआ है, उसे जो बेंच डेस्क जो थी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। कुछ टाइम बाद जो व्हाइट लाइन थी वो वॉश आउट हो गई। ठीक है, जो व्हाइट लाइन थी वो वॉश आउट जब हुई तो उन्होंने उसको फिर से मेजर करने की सोची। मतलब जो सफ़ेद लाइन रेखा थी वो मिट गई थी। वॉश आउट मतलब क्या होता है, मिट जाना। ठीक है, तो जब सफ़ेद रेखा मिट गई थी तो उन्होंने उससे फिर से नापने की सोची। जब उन्होंने उसे फिर से नापा तो जो दूसरा गिल्ली और डंडा था उससे उन्होंने उसे नापा। तो इस बार क्या हुआ, जो गिल्ली और डंडा था क्या हुआ, वो छोटा पड़ गया। गिल्ली और डंडा जो था वो क्या हुआ, छोटा पड़ गया और जो थी उसकी डिस्टेंस जो थी प्रॉपर मेजर नहीं हो पाई। ठीक है, जैसा कि हम इमेज में देख रहे हैं, ये जो उसकी देखिए, ये जो उसका ओरिजिनल पिछली बार का हाफ डिवीजन था और इस पे जो था गिल्ली डंडा इक्वल डिवाइड जो थे नहीं हो पाए। तो जो बेंच थी उनकी डिवाइड नहीं हो पाई इक्वल। तो उन्होंने एक दूसरा टेक्निक निकाला। तब उन्होंने सोचा कि अब हम गिल्ली डंडा से अच्छा हम इसको क्रिकेट के विकेट से मेजर करते हैं, पर यह भी पॉसिबल नहीं हुआ। तो सिमिलर प्रॉब्लम अभी भी उनके पास थी। फिर उन्होंने एक दिमाग लगाया कि उसको एक स्ट्रिंग से मेजर करते हैं। स्ट्रिंग मतलब होता है तागा। एक उन्होंने तागे से मेजर किया और उसके बाद में तागे से मेजर करने का ये बहुत अच्छा फायदा था कि उसका आप 1/2 में, 1/4 में, 1/6 में, 1/8 में, इस तरह भाग में तोड़ सकते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत उन्हें लिए फायदेमंद हुआ और इस तरीके से उनने डिस्टेंस को मेजर कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे क्या उनके पास ज्योमेट्री बॉक्स नहीं था, वो इस प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकते थे? हाँ, पर वो क्या पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे कि कैसे लोग डिस्टेंस को मेजर करते थे जब स्टैंडर्ड स्केल्स नहीं थी।
जब स्टैंडर्ड स्केल्स नहीं थी तो कौन से मेथड्स फॉलो किए जाते थे, ठीक है। देयर आर सो मैनी ओकेजन्स, जब बहुत सारे ओकेजन हुए जब इस तरह डिस्टेंस को मेजर किया जाता था। टेलर को मेजर माप लेना होता था कपड़ों का, जिससे कि वो कुर्ता अच्छे से बन जाए। कारपेंटर को माप लेना होता था दरवाजों का, खिड़कियों का, ठीक है। किसान को माप लेना होता था अपने खेत की लंबाई चौड़ाई का, कि कितना पानी और कितना बीज चाहिए, ठीक है। और तो इस तरीके से जो चीज़ें थी वो हो रही थी। अब आप सपोज कीजिए आपको अपने कमरे की दूरी मापने के लिए कहा गया है। तो ये मान लीजिए आपका एक कमरा है, कमरे का एक डायग्राम जैसा बना लेते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपका कमरा है, ठीक। तो अब आपने इस कमरे को मेज़र करना है, तो आप इसे कैसे मेज़र करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसे मेज़र करने के लिए सिंपली क्या करते हैं, अब आप अपना एक फुट ले लेते हैं, जो आपका पैर है, ठीक है, उससे आप इसे मेज़र करने का ट्राई करते हैं। तो ये जो आपका पैर है इसकी लेंथ कितनी है, हम मान लेते हैं कि आपके जो पैर है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1 फुट। आपके पैर की और एड़ी की लेंथ, एड़ी से लेके आपके यहाँ तक जो है टो तक की लेंथ कितनी है, 1 फुट है। तो जब आपने नापा अपने कमरे की लेंथ को 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, और इसी तरीके से आपके कमरे की जो लेंथ थी वो कितनी आ गई, 4 फुट आ गई, ठीक है। जो आपके कमरे की लेंथ कितनी आ गई, 4 फुट आ गई। तो आपने क्या देखा कि जो कमरे की लेंथ कितनी है, 4 फुट है। अब आपने इसकी ब्रेथ को मेजर करने का सोचा, 1 फुट और 2 फुट। तो आपको पता चला जो इसकी लेंथ कितनी है, 4 फुट, और जो इसकी ब्रेथ कितनी है वो 2 फुट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने कमरे की लेंथ और ब्रेथ का अंदाजा पता चला। जो आपके कमरे की लेंथ थी जो आपने किससे नापी थी, अपने पैर से नापी थी, ठीक है। तो ये जो लेंथ और ब्रेथ कितनी निकली आपके कमरे की, लेंथ और ब्रेथ निकली आपके कमरे की, जो लेंथ निकली वो निकली 4 फुट, ब्रेथ निकली 2 फुट, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी यहाँ पर। तो जो कुछ जो मेजरमेंट थे, अब हम एक्टिविटी 1 के से देखेंगे कि कैसे मेजरमेंट किया जाता है। क्लासरूम में कुछ चीज़ें आपको मेज़र करनी है, ठीक है। तो आप स्टूडेंट्स की हाइट को और स्टूडेंट्स क्लास की हाइट को और ब्रेथ को मेज़र करेंगे, ठीक है। नेम ऑफ द स्टूडेंट का नाम लिखना है, क्लास का नेम लिखना है, और उसकी ब्रेथ, क्लास की ब्रेथ को लिखना है, ठीक है। विड्थ को, ब्रेथ को लिखना है। तो इस एक्टिविटी को आप खुद से कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको इसमें इंस्टेंट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही है। अब हम पढ़ रहे हैं एक्टिविटी 2 को। अब आपको एक हैंड पेन से, यानी कि अपने हाथ से क्या मेजर करना है, टेबल और डेस्क की लंबाई को। कहाँ, जो आपके क्लासरूम में अवेलेबल है, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। और आप उसी चीज़ को क्या कर सकते हैं, उसी चीज़ को आप स्ट्रिंग से भी मेजर कर सकते हैं। तो आपको क्या होंगी, इक्वल डिस्टेंस का पता चलेगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही है। और अब हम बात करते हैं आगे कि ये जो चीज़ें हैं किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल होती हैं, क्या क्या आपको मेजरमेंट करने से फ़ायदे होते हैं, ठीक है। तो कर्व, मेजरिंग द लेंथ ऑफ कर्व लाइन। अब आपको किसी कर्व लाइन का जो है वो डिस्टेंस मेजर करना है। तो आप उसको कैसे करोगे, सपोज कीजिए ये आपको एक कर्व लाइन दिख रही है ना, नीचे कर्व लाइन दिख रही है। तो आप उसको क्या करोगे, उसको एक स्ट्रिंग की सहायता से मेजर करोगे। एक साइड में स्ट्रिंग रख दोगे और दूसरी साइड से स्ट्रिंग की सहायता से उसके दूसरे कोने तक डिस्टेंस को मेजर करते रहोगे, ठीक है। एक कर्व लाइन को आप एक थ्रेड से या धागे से मेजर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप मार्क ए से मार्क बी तक पहुंच जाओगे, तो और धागे से आप डिस्टेंस को मेजर कर लोगे, ठीक है। मूविंग थिंग्स अराउंड अस। हम देखते हैं कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे आसपास मूव करती हैं, हम उसकी, अच्छा ये हमारी जो है एक्टिविटी नंबर 5 है। ये क्या है, हमारी एक्टिविटी नंबर 5 है, ठीक है। तो एक जो कैट है, डॉग है, आपका फिश है, तो जो सबकी जो है वो है मूवमेंट्स क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, ठीक है। आपका जो है घर है, हाउस है, तो सबकी जो मूवमेंट्स कैसी होती है, अलग अलग होती है। हम बात करते हैं एक्टिविटी नंबर 6 पे, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 6 क्या है, एक्टिविटी नंबर 6 जो है इसमें आपको क्या करना है, जो एक लार्ज शीट है, वाइट पेपर की जो शीट है उसमें आपको क्या करना है, शुगर डाल देना। शुगर मतलब क्या होती है, चीनी। अब आपने देखना है जो चींटियां हैं बहुत जल्दी इसमें क्या आ जाएंगी, चींटियां आ जाएंगी। जब एक चींटी आती है ना स्टूडेंट्स, तो जब चींटी आती है तो अपने पीछे इस तरीके का मार्क छोड़ते, अपने पीछे एक स्पेशल तरीके की गैस छोड़ते हैं,
जिसे सूंघ के दूसरी चींटी उसका फॉलो कर लेती है और लाइन बाय लाइन आ जाती है। देखिए जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा, एक चींटी दूसरी चींटी को फॉलो कर रही है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो ये क्या करते हैं, मार्क्स को छोड़ते हैं, मोशन को छोड़ते हैं, अभी अपने पीछे से गैस छोड़ते हैं, उस गैस को सेंस करके ये एक दूसरे का पीछा कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी 5 में हमने क्या देखा, तो जो ये जो सीविंग मशीन है, इलेक्ट्रिक फैन है, तो ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं फैन, बट क्या होते हैं, फैन के जो ब्लेड्स हैं वो मूव करते हैं। ठीक है, मोशन कितने टाइप का होता है, मोशन आपके के जो टाइप्स हैं, अब हम किसको पढ़ने वाले हैं, मोशन के टाइप्स को। ठीक है, सोल्जर की आपने परेड देखी होगी, सोल्जर की परेड देखी होगी, 100 मीटर की रेस देखी होगी स्ट्रेट ट्रैक में, आपके जो सराउंडिंग्स हैं आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी। तो जब किसी स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं हम, या कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो इसे क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। आपकी जो 100 मीटर की जो रेस है, आपका कार का जो मूवमेंट है, ये आपकी 100 मीटर की रेस है मान लीजिए, आपका कार का मूवमेंट है ये मान लीजिए, तो इस तरीके के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, अब जब आपने बुलक कार्ट देखे होंगे, बुलक कार्ट से क्या होता है, आपका पानी निकलता है, वाटर को कैरी किया जाता है इस तरीके से। ठीक है, जैसा आपको एक इमेज में दिख रहा है, ये क्या ये देखा आपने। अच्छा, तो ये जो तरीके का जो मोशन है, जो फैन का आपका मोशन है, फैन की जो इलेक्ट्रिक ब्लेड है उनका जो मोशन है, जो आपको इमेज नंबर सी में दिख रहा होगा, क्या आपने अपने घर में भी आपने फैन देखा होगा घूमते हुए, कैसे घूमता है, काफी तेज घूमता है, बट क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉक की डायरेक्शन में। ठीक है, ये चीज आपको डायग्राम देख के भी क्लियर हो रही होगी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे होती है। ठीक है ना, ये चीज क्लियर हो गई आपको, अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे घूम रहा है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके का जो मोशन होता है, जो क्लॉकवाइज जो मोशन होता है, जो इस तरीके से जो मूव करता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट कुछ समय बाद अपने मोशन को क्या करता है, रिपीट करता है। अपने मोशन को जब कुछ समय बाद रिपीट करता है तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, आपने पेंडुलम की वो देखी, तबले की वो तबला देखा होगा, और आपके घंटी जो है ये आपने देखी होगी। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको रेक्टिलिनियर मोशन भी क्लियर हो गया होगा, जो एक स्ट्रेट लाइन में होता है, और जब ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में अपने मोशन को रिपीट करता है तो उसे बोलते हैं क्या, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर हो चुकी है। अब जो सीविंग मशीन है उसको आपने ऑब्जर्व किया होगा, किस तरीके का मोशन करती है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, वो किस तरह, उसका जो व्हील है वो कैसा मूव करता है, सर्कुलर मोशन करता है। वो क्या, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन कैसे करता है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, इस तरीके से करता है ना, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई आपको। इस चीज में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, इस चीज में अगर आपको कोई डाउट है तो मैं आपको बताता हूँ कि जो बॉल है जो ग्राउंड में रोल करती है, फॉरवर्ड की तरफ को जाती है, ठीक है, तो कौन सा मोशन करती है, रेक्टिलिनियर मोशन करती है। ठीक है, और जब वो घूमेगी, और रेक्टिलिनियर मोशन के साथ साथ कौन सा मोशन करती है, रोटेशनल मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन के साथ साथ कौन सा करती है, मोशन करती है, रोटेशनल मोशन। ठीक है, ये आपकी बॉल है, अगर आपने कभी एक बॉल को थ्रो किया होगा ग्राउंड में तो किस तरीके से जाती है, एक स्ट्रेट लाइन में तो जाती है, साथ में रोटेशन भी करती है। ठीक है, तो हमने क्या मोशन इसमें इस चैप्टर में हमने क्या देखा, मोशन के टाइप्स देखे। ठीक है, मोशन कौन कौन से वो देखे, मोशन कैसे होते हैं, स्लो फास्ट कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये भी चीजें हैं। अब इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, इस चैप्टर में कुछ कीवर्ड्स हैं। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या हैं, सर्कुलर मोशन, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जो हमारी सेविंग मशीन करती है। ठीक है, जो हमारी सिलाई मशीन करती है वो अप एंड डाउन वाला जो मोशन होता है वो क्या कहलाता है, सर्कुलर मोशन। डिस्टेंस क्या होता है, दूरी को हिंदी में डिस्टेंस कहते हैं। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, मापना। ठीक है, मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, मापना। मोशन का मतलब क्या होता है, गति। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, जब वो अपने मोशन को रिपीट करता है। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, जब एक क्या होती है, एक डिस्टेंस में मेजर करता है। ऐसा यूनिट्स क्या होती हैं, यही होती हैं कि जब आप यूनिट को मेजर करते हैं, जब आप क्या करते हैं, यूनिट को मेजर करते हैं, तो वो यूनिट्स होती हैं आपकी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है,
ये चीज़ क्लियर हो गई क्या? अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। हैव अ गुड डे।